श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज वीडियो में जानकारी शेयर करने वाले हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो भी व्यक्ति धन वैभव माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहता है तो उसे जो है भगवान शिव और माता लक्ष्मी को शहद का भोग लगाना है और किस प्रकार लगाना है, कैसे लगाना है, ये संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। कार्तिक पूर्णिमा 26 तारीख से ही लग गई है, लेकिन उदया तिथि का जो मान्य है वह 27 तारीख को है। तो 27 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा मनाया जाएगा, जिसे देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा के साथ साथ सत्यनारायण यानी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। बहुत सारे लोग पूर्णिमा का व्रत को धारण भी करते हैं। सत्यनारायण कथा भी करी जाती है और सत्यनारायण की कथा करने से घर में सुख समृद्धि भी जरूर बढ़ती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी को जो है खीर का भोग जरूर से जरूर लगाना चाहिए। खीर का भोग आप अपने घर के मंदिर में शाम के समय खीर का भोग लगाने से घर में माता लक्ष्मी की कृपा जरूर होती है, क्योंकि माता लक्ष्मी का भी प्रिय भोग है खीर और भगवान शिव का भी प्रिय भोग है। देवों में महादेव की उपाधि भगवान शिव को दी गई है और देवियों में की उपाधि जो है महालक्ष्मी को दी गई है। जो भी देव दीपावली के दिन और दीपावली तो बीत चुकी है, तो देव दीपावली के दिन सभी को यह कार्य जरूर करना है कि आपको शहद जो है भगवान शिव और माता लक्ष्मी को समर्पित करना है। कैसे करना है आइए हम आपको बताते हैं। आपको एक पुष्प लेना है और उसमें शहद को लगाना है। भगवान शिव के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर आपको उसे पुष्पों के सहायता से आपको जो है शहद समर्पित करना है भगवान शिव को, यानी पुष्प पे शहद लगाइए और उसके ऊपर घर्षण कर दीजिए। तो उस तरीके से अगर समर्पित करते हैं तो भगवान प्रिय जो है भगवान शिव का शहद भोग अगर जो देव दीपावली के दिन लगा देता है तो भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। धन और कुबेर देवता की कृपा भी आपके घर में, आपके परिवार पर जरूर होगी। दूसरा है कि जब हम माता लक्ष्मी को शहद का भोग लगाएंगे तो किस प्रकार से हमें भोग को लगाना है। आपको पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते को अक्सर जो है आगे की जो डंठल होती है उसे तोड़ देना चाहिए। उसके बाद पान के पत्ते को साफ और स्वच्छ धुलने के बाद आपको पान के पत्ते में 1 बूंद शहद का भोग रखना है और माता लक्ष्मी के समक्ष आपको समर्पित करना है। अगर आप माता लक्ष्मी को, भगवान शिव को देव दीपावली के दिन शहद का भोग लगा देते हैं तो मात्र शहद के भोग लगाने से माता लक्ष्मी इतनी प्रसन्न होती हैं कि उसके घर में लक्ष्मी की कृपा जरूर कराती हैं। हर घर में माता लक्ष्मी यानी माता लक्ष्मी की अगर कृपा होती है तो धन वैभव सुख समृद्धि और आप नाना प्रकार के दान और तीर्थ भी कर सकते हैं। तो माता लक्ष्मी की कृपा होना जरूरी होता है। तो देव दीपावली को बिल्कुल भी ना छोड़िएगा आप सभी, और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना है, भगवान शिव की प्राप्त करना है तो शहद के भोग को आप जरूर लगाइएगा। पूर्णिमा के दिन आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है तो किसी घाट पे जैसे नदी या बावली या किसी अन्य आप वृक्ष के नीचे भी शाम के समय यानी प्रदोष काल का जो समय होगा उस समय में आपको लंबी बाती का दिया जलाना होगा। हो सके तो 108 बाती का अगर दिया आप बाती को ले लेके और एक ही दियली में घी डाल करके अगर जला देते हैं किसी नदी या बावली के किनारे देव दीपावली के दिन, तो अगर आपने जीवन में कहीं तीर्थ नहीं किया है तो आपको तीर्थ करने का फल प्राप्त जरूर मिलेगा। तो आप 108 बाती रुई का या आप जो है मौली का बना सकते हैं और उसको भी आप जला सकते हैं। मान लीजिए नदी बावली किनारे आप नहीं जा सकते हैं तो किसी भगवान यानी देवता के मंदिर में भी आप जला सकते हैं। अगर आप जला देते हैं 108 बाती का दिया देव दीपावली के दिन तो निश्चित ही अगर आपने जीवन में कहीं तीर्थ नहीं किया है तो आपको तीर्थ के फल की प्राप्ति जरूर होती है। पूर्णिमा के दिन हम सभी को दान जरूर करना चाहिए। जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन दान करता है भगवान उसे कई रूप में यानी कई गुना आपके भंडार को भरते हैं। कुछ ऐसे तिथियां होती हैं जैसे कि पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी। इस दिन अगर आप गौ माता को कुछ न कुछ खिलाते हैं तो दान का भी फल आपको मिलता है।
तो आप सभी दान कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण को ऊनी वस्त्र दान कर सकते हैं। गौ माता को जरूर इस दिन कुछ न कुछ सभी को अपने घर से बना के कुछ न कुछ जरूर खिलाना चाहिए। पूर्णिमा के दिन शाम के समय आपको चंद्र देवता के समक्ष खीर का भोग लगाना चाहिए और उस खीर का भोग सभी परिवार के जनों ग्रहण करते हैं तो कभी भी उनके घर में रोग नहीं आता और अगर रोग है तो समाप्त भी होता है। पूर्णिमा के दिन अगर कहा जाता है किसी भी बच्चे की आंख कमजोर है तो रुद्राक्ष की जो छेद होती है उससे आपको रात्रि में चंद्रमा का दर्शन कराने से उस बच्चे की आंख की रोशनी भी प्रबल होती है। पूर्णिमा भगवान शिव, माता पार्वती और श्री हरि विष्णु की पूजन की जाती है। पूर्णिमा का जो पूजन का विधान है वह प्रदोष काल के समय पूजन किया जाता है। पूर्णिमा तिथि के व्रत अगर कोई शुरुआत करना चाहता है तो वह चैत मात्र से शुरुआत किया जाता है। कहा जाता है मनोकामना पूर्ति के लिए अगर किसी को भी पूर्णिमा का व्रत को धारण करना होता है तो वह चैत्र मास में पूर्णिमा को उठा सकता है। हर व्यक्ति को 32 पूर्णिमा व्रत का धारण करना चाहिए। जो महिला 32 पूर्णिमा व्रत को धारण करती है उसके जीवन में संतान सुख, उसका सौभाग्य अखंड होता है। पूर्णिमा व्रत के दिन जब हम पूजन करते हैं तो उस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजन की जाती है। पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी को अपूर्ण से पूर्ण बनाने में माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया था। माता लक्ष्मी को अपूर्ण का श्राप जो है श्री हरि नारायण ने दिया था तो वह माता पार्वती के समक्ष जा कर के खड़ी हुई और उन्होंने बोला कि मुझे अपूर्ण किया गया है, हे माँ मुझे आप पूर्ण करे। तो माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को उनके कोख में रखा, उनके गोद में रखा और कहा कि आज से आप अपूर्ण नहीं पूर्ण हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि गणेश लक्ष्मी की पूजन की जाती है। पूर्णिमा के दिन गणेश लक्ष्मी, भगवान शिव, माता पार्वती और नारायण की सबकी पूजन की जाती है। तो जब माता पार्वती अपूर्ण से पूर्ण बना सकती हैं माता लक्ष्मी को, तो जो महिला, जो नारी, जो भी व्रत को धारण करती हैं माता पार्वती उसके जीवन में संतान सुख, धन, वैभव और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कराती हैं। इसलिए सभी को 32 पूर्णिमा का व्रत धारण सभी को करना चाहिए। व्रत करने से नाना प्रकार के कष्टों को समाप्त भी आप कर सकते हैं। पूर्णिमा का जो व्रत है आप उसको एक समय भोजन करने का विधान भी है। पूर्णिमा अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन भगवान के शिव के मंदिर में प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करने से समस्त पाप समाप्त होते हैं और आपके दुख भी समाप्त होते हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। देव दीपावली के दिन सभी धन उपाय ये जरूर करिएगा। माता लक्ष्मी को और भगवान शिव को शहद का भोग सभी लगाएं और भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें। आपके घर में धन, वैभव, यश प्राप्त हो, मैं भी यही कामना करती हूँ। और मैं स्वयं देव दीपावली के दिन भगवान शिव और माता लक्ष्मी को भोग लगाऊंगी और दीपदान करूंगी। इस दिन देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए दीपदान इस दिन जरूर करिएगा जितना भी आपके संकल्प हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवानंद।